Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत में जुआ और कैसीनो भले ही अवैध हो, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां ये वैध हैं। आज हम आपको इसी से संबंधित एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे अमीर जुआरी माना जाता है। एक ऐसा जुआरी जिसने पोकर खेलकर अरबों रुपए कमाए हैं। इसी वजह से उसे लोग पोकर किंग भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शख्स हॉलीवुड की किसी बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुका है। इस शख्स का नाम है डैन बिल्जेरियन। उनके जीवन में पहले से ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता एक अमीर कारोबारी हैं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए उनका जो भी मन करता था वो वही करते थे। एक बार तो डैन अपने स्कूल में बंदूक के साथ पकड़े भी गए थे, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वो बंदूक उनके पिता की थी। डैन उसे स्कूल में सभी को दिखाने के लिए ले गए थे। डैन अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके पास लास वेगास में तकरीबन 32 करोड़ रुपए का घर है, जहां वो अक्सर पार्टी करते रहते हैं। इसके अलावा भी उनके पास कई घर हैं। उन्हें महंगी चीजों का बहुत शौक है। पिछले साल ही उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो एक घड़ी पहने हुए थे। उस घड़ी की कीमत तकरीबन 1.36 करोड़ रुपए बताई गई थी। डैन बिल्जेरियन वह नाम है जिसके चाहने वाले और आलोचक दोनों ही बड़ी मात्रा में हैं। इंटरनेट पर तो डैन का नाम सर्च करने भर से ही पता चल जाता है कि वह किस तरह की लग्जरी लाइफ जीते हैं। बता दें कि डैन कोई फिल्म सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी इंस्टाग्राम पर लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। खूबसूरत लड़कियों के साथ घूमना, करोड़ों का पोकर खेलना, पर्सनल प्लेन और यार्ड पर घूमना, यही डैन के इंस्टाग्राम पर दिखाई देता है। डैन का शुरुआती बचपन बहुत अमीरी में बीता था। पिता एक व्यापारी थे और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था। अपने शुरुआती दिनों में डैन के पास वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था, सिवाय माता पिता के प्यार के। अपने कुछ इंटरव्यू में डैन ने ये कबूला भी है कि बचपन में उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वह आज इतने मनमौजी किस्म के हैं। कहते हैं कि बचपन में डैन एक 11 कमरों के बड़े घर में रहते थे। उनका घर बकिंगम पैलेस के आधे हिस्से जितना था। घर के अंदर ही स्विमिंग पूल, बास्केट कोर्ट और वाटर स्लाइड्स थे। थोड़े समय बाद समय बदला और डैन के पिता टैक्स फ्रॉड के जुर्म में जेल चले गए। जाहिर है कि डैन बचपन से ही अपने मन की करते आ रहे हैं। कहते हैं कि एक बार डैन स्कूल में अपने पिता की बंदूक लेकर पहुंच गए थे। उनके पिता वियतनाम युद्ध में शामिल हुए थे और डैन सबको अपने पिता की युद्ध में इस्तेमाल की गई बंदूक दिखाना चाहते थे। आखिर में डैन की वह बंदूक स्कूल प्रशासन ने देख ली और उन्हें स्कूल और शहर दोनों से बाहर कर दिया। कहते हैं कि डैन को इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप वहां से दूर निकल गए। डैन भी अपने पिता की तरह बताए जाते हैं। उन्हें भी बंदूकों से बहुत प्यार है। इतना ही नहीं, वह सेना को भी बहुत पसंद करते हैं। शायद इसलिए ही उन्होंने अपने पिता की तरह एक सैनिक बनने की सोची थी। कहते हैं कि स्कूल से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद डैन ने नेवी में जाने की सोच ली थी। वह सेलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें सेना से भी निकाल दिया गया। उसके बाद डैन को लगा क्यों ना कॉलेज जाया जाए और वो सीधे चल दिए कॉलेज की ओर। कॉलेज ही वह जगह थी जहां डैन ने पहली बार ऑनलाइन पोकर के बारे में सुना। वह किसी जुए की तरह था। फर्क इतना था कि आम जुए को लोग साथ में बैठकर खेलते हैं, वहीं इसे सब ऑनलाइन खेलते थे अपने कंप्यूटर से। डैन ने भी उसमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने भी पोकर खेलना शुरू कर दिया। माना जाता है कि डैन पोकर ही खेलते रहते, जिसके पीछे उन्होंने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। इसके बाद डैन ने सोच लिया था कि अब वह इस खेल में जीत कर दिखाएंगे। आगे खेलने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। पैसों के लिए डैन ने अपना बंदूकों का कलेक्शन तक बेच डाला। तब उनकी जेब में सिर्फ $750 थे। जब उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया और फिर ऐसा खेला कि $750 को उन्होंने $10,000 में तब्दील कर दिया।
जैसे ही डैन के पास पैसे आए, डैन सीधा पहली फ्लाइट से लास वेगास चले गए और आगे अपनी जीती रकम से बड़े लेवल का पोकर खेलने लगे। लास वेगास में डैन की किस्मत कुछ यूं चमकी कि हर कोई देखता रह गया। उन्होंने एक ही रात में अपने $10,000 से तकरीबन $1,87,000 जमा कर लिए। एक ही दिन में डैन का नाम इतना मशहूर हो गया कि हर कोई उन्हें जानने लगा। 2009 में उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़कर पूरी तरह से पोकर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके लिए डैन ने पोकर के वर्ल्ड सीरीज में भी हिस्सा लिया, जिसमें उनकी 180 रैंक आई। कई मिलियन डॉलर वह पोकर में यूं ही जीत जाया करते हैं। इस पैसे को डैन खर्चे भी एक अलग ही अंदाज में करते हैं। डैन आज हॉलीवुड हिल्स में हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के बीच में रहते हैं। सोशल मीडिया में तो डैन ने अपने नाम की एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। उनके इंस्टाग्राम पर जब भी कोई फोटो आती है तो उसमें पता चलता है कि वह कैसे एक राजा की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके कारण ही सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। डैन की अधिकतर फोटो में वह हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ ही दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह दर्जन भर लड़कियों के साथ अकेले नजर आते हैं। डैन के घर में अधिकतर समय पार्टी ही चलती रहती है। पैसों की गड्डी भी कई बार डैन के पास देखी गई है। लड़कियों के साथ यूं घूमने के कारण डैन का नाम कई बार कंट्रोवर्सी में आता रहा है। माना जाता है कि 2013 में डैन ने एक ही रात में एक पोकर गेम के जरिए तकरीबन $11 मिलियन जमा कर लिए थे। उसके बाद रिलैक्स करने के लिए वह सीधा मैक्सिको निकल गए। डैन का सोशल मीडिया उनके बंदूकों के कलेक्शन और महंगी लग्जरी गाड़ियों से भी भरा हुआ है। डैन की लाइफ देखकर उनके कई आलोचक भी सामने आए, लेकिन डैन को किसी से फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी जिंदगी के मजे लेते रहे। एक बार की बात है जब डैन लगातार 5 दिन तक पार्टी करते रहे और ड्रग्स लेते रहे। वह पोकर खेलते, बाहर घूमते, लड़कियों के साथ कुछ समय बिताते, बीच बीच में ड्रग्स भी लेते रहते। वह ना तो सही से सो रहे थे और ना आराम कर रहे थे। ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण डैन को बेचैनी होने लगी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा कि उनके फैमिली डॉक्टर से उनकी बात करवाएं। डॉक्टर से फोन पर बात करते समय ही डैन को दिल का दौरा आ गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचकर वह बेहोश हो गए और जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वह हॉस्पिटल में लेटे पड़े हैं और उनके परिवार वाले और गर्लफ्रेंड उनके सामने खड़े थे। डॉक्टर के पूछने पर जब डैन ने बताया कि उन्होंने कितनी मात्रा में ड्रग्स लिए थे तो वो जानकर हैरान रह गए। कुछ घंटों बाद डैन को स्वस्थ समझकर हॉस्पिटल से जाने दिया गया, लेकिन 12 घंटों के अंदर ही उन्हें एक और हार्ट अटैक आ गया। एक बार फिर डैन की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन कैसे भी उन्हें बचा लिया गया। हॉस्पिटल से एक बार फिर डैन को कुछ दवाइयां देके वापस भेज दिया गया। कुछ ही हफ्तों में डैन ने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी और फिर से अपनी पार्टी वाली जिंदगी शुरू कर दी। डैन अपनी लग्जरी लाइफ की फोटोज जब सोशल मीडिया पर डालते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। शायद यही कारण है कि उन्हें इंस्टाग्राम का किंग कहा जाता है। पर ऐसी भी क्या मस्ती कि दिल का दौरा पड़ जाए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं ऐसी लाइफ स्टाइल के बारे में? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।